हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is pushed down an inclined plane of inclination 37 degree with a force of 20 Newton acting parallel to the incline. It is found that the block moves on the incline with an acceleration of 10 meter per second square. If the block started from rest, find the work done by the applied force in the first second, by the weight of the block in the first second, by the frictional force acting on the block in the first second। तो हम लोग को क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन पुश किया जा रहा है एक 20 न्यूटन फोर्स से, जिसकी वजह से इसके पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये गिवन है। ब्लॉक का मास, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, और हम लोग से एक सेकंड के बाद वर्क कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है अप्लाइड फोर्स के द्वारा। फर्स्ट में तो अप्लाइड फोर्स का पूछा है। तो इस ब्लॉक पर जो फोर्सेस लग रहा होगा, सॉल्व करते हैं अब इसको। तो इस पे जो फोर्सेस लग रहा होगा वो क्या क्या है। एक तो अप्लाइड फोर्स F, एक ही जो mg है, mg का अलोंग द प्लेन एक कंपोनेंट आ गया mg साइन थीटा। और ये ब्लॉक अगर नीचे स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन अप द प्लेन, स्लिपिंग को रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये तीन फोर्सेस लग रहा है और इसकी वजह से एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक सेकंड के बाद अगर हमको वर्क कैलकुलेट करना है तो हम लोग एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो वैल्यूज पुट कर दिए, यहां से डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर। नाउ वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट मालूम है, फोर्स मालूम है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द प्लेन ही हुआ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, वर्क डन बाय फोर्स आ गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का ये जो कंपोनेंट है ये वर्क कर रहा है, तो mg साइन थीटा इंटू इधर ये डिस्प्लेसमेंट s, ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग से बोला है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो पहले हमको फ्रिक्शन फोर्स निकालना होगा। तो यहां पर हम लोग F इक्वल टू ma का इक्वेशन लिख देते हैं अलोंग द प्लेन, इससे अपने पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। तो ये हम लोग अलोंग द प्लेन F इक्वल टू ma का इक्वेशन लिख दिए, F प्लस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। बाकी सारा क्वांटिटीज नोन था इसमें। फ्रिक्शन का वैल्यू मिल गया हम लोग को 12 न्यूटन, और फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस F इंटू एस। वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा।